मोदी ने आज तूफान प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण किया और फिर राहत के काम को लेकर बाकायदा एक खाका तैयार किया गया। अच्छा, दूसरी तरफ अरब सागर की ऑयल फील्ड के बार्ज और रिग में फंसे 700 से ज्यादा लोगों को निकालने के लिए नेवी, कोस्ट गार्ड ने मोर्चा संभाला हुआ है। P305 बाद से बचाए गए लोगों को लेकर INS कोच्चि आज तट पर पहुंचा तो तूफान के खौफनाक मंजर की दिल दहला देने वाली कहानियां दुनिया के सामने आई हैं। तूफान के कहर से निपटने के लिए समंदर से लेकर जमीन तक चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर दिखाते हैं आपको मास्टर स्ट्रोक में ये स्पेशल रिपोर्ट। बहुत धन्यवाद वो लोग को, उन लोग के लिए तो आज हम जिंदा है। नहीं तो उम्मीद ही छोड़ दी थी हम लोगों ने कि हम लोग बच पाएंगे। अब कैसे उन लोगों ने बचाया वो जानते होंगे। लोग 5-6 घंटे पानी में तैरे और तैरने के बाद पता नहीं बेहोश हालत में हम लोग पाए गए। ये मौत पर जिंदगी की जीत की सच्ची कहानियां हैं। ये कहानियां कुदरत के कहर में इंसान के मजबूत जज्बे की मिसाल है। छलांग लगा के हम लोग पानी में गए, उसके बाद नेवी वाले ने बचाया। इन कहानियों में समंदर के कहर का खौफ भी है। मौत ही दिख रही थी एकदम कि अभी हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन नेवी वाले साहब लोग गए, लोगों ने हम लोग को बचाया है। इस दास्तान में जिंदगी की जीत की खुशी भी है। कैप्टन ने बता दिया अबंडेंस सिप करना है, तो हम लोग अपना अपना जंप लगाने लगे लाइफ जैकेट पहनकर, तभी नेवी वाले आकर बचाया हम लोगों को। और ये कहानी है समंदर में मौत का शोर मचाती लहरों से लड़ने वाले जाबाजों की। लहरें तकरीबन 5 से 7 मीटर ऊंची थी। जो है विंड स्पीड तकरीबन 100 to 120 किलोमीटर पर आवर था और विजिबिलिटी बहुत कम था और इट वाज ऑल कपल्ड विद हेवी रेन्स। तो इन सभी हालातों में, चैलेंजिंग हालातों में हमारे लिए एक ही मकसद था कि हमारे नागरिकों जिनकी उम्मीदें हमारे ऊपर टिकी हुई हैं, उनका जान हमें किसी भी हालत में हमें बचाना। ताउते ने तांडव की जितनी निशानी जमीन पर बिखेरी है, उससे कहीं ज्यादा खौफ के निशान समंदर में छोड़े हैं। जिसकी आंखों देखी कहानी बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड के बार्ज P305 से बचकर आए लोगों ने सुनाई। इंडियन नेवी का जहाज INS कोच्चि जब इन लोगों को लेकर तट पर पहुंचा तो नेवी की जाबाजी की कहानी दुनिया के सामने आई। नेवी वाला नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं है, वो लोग छिटे में वो लोग आ गया तो हम लोग बच गया। लग नहीं है तक हम लोग अब जी पाएंगे, लेकिन ये जो नेवी वाले बोट गए ना, मतलब कुछ दूर पे दिखाई देता, हम लोग चाहते उसको कैसे भी पकड़ ले, फिर वो दूर चली जाती, मतलब फिर हम लोग कोशिश करके कैसे भी पकड़ा, रस्सी उन लोग रस्सी फेंका, फिर रस्सी पकड़ के फिर उन लोगों को खींचा ऊपर। वहाँ पे हम लोगों को बहुत सुविधा दिया नेवी वालों ने। बहुत बहुत धन्यवाद वो लोग को, उन लोग के लिए तो आज हम जिंदा है। नहीं तो कोई नहीं बचता। आपके बाकी साथियों की स्थिति के बारे में बता पाएंगे कुछ? तो अभी वो हमारा जैसा ही स्थिति है सब। समंदर में जब ताउते ने कोहराम मचाना शुरू किया, उस वक्त वहां कैसा मंजर रहा होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि समंदर में 30 से 40 फीट यानी 3 से 4 मंजिला ऊंची लहरें उठ रही थीं, जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा थीं। इन्हीं लहरों का शिकार बार्ज P305 भी हुआ। जिस वक्त लहरों ने बार्ज पर हमला बोला, उस पर 273 लोग मौजूद थे। बार्ज जब टूटने लगा तो सभी लोग सिर्फ एक लाइफ जैकेट और अपनी किस्मत के भरोसे समंदर में कूद गए, जिसके बाद नेवी ने समंदर में चुन चुन कर लोगों को मौत के मुंह से निकाला और उन्हें तट पर लाई। लेकिन अभी भी घटना स्थल पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां पर बचाव और कार्य तेजी से चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो मिसिंग लोग हैं उनकी भी जल्द से जल्द तलाश की जाए, उनको बचाया जाए। जिन लोगों को यहां से रेस्क्यू किया गया है उनको उनकी कंपनियां, यानी जो ONGC कंपनी है या एफकॉन कंपनी है जिसके वो कर्मचारी हैं, उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाएगी, होटलों में ले जाएगी, जहाँ उनका ख्याल रखा जाएगा। INS कोच्चि से जो भी आया उसके पास एक कहानी थी। किसी ने 12 घंटे तक समंदर में बिताए तो कोई 20 घंटे तक मौत की लहरों से लड़ता रहा। कैप्टन ने बता दिया अबंडेंस सिप करना है, तो हम लोग अपना अपना जंप लगाने लगे लाइफ जैकेट पहनकर, तभी नेवी वाले आकर बचाया हम लोगों को। कितना घंटा आप पानी में थे? 12 घंटा। आपके साथ और भी लोग थे या आप अकेले बहकर गए थे या क्या? 17 लोग एक साथ में थे। जब हम पास बोट पर जाते थे तभी रस्सी डला हुआ था, उसी के माध्यम से आपको छोड़ना होता था।
क्या और भी लोग थे जो घटना के शिकार हो गए या डेड बॉडीज भी थी, ऐसे कुछ? हाँ, बहुत से लोग हुए हैं। क्या वजह मानते हैं? अरे कुछ डर के नहीं, कुछ रस्सी पकड़ते थे, कमजोरी जैसा हो गया था, इसलिए वो शिथिल होकर गिर जाते थे और वही लोग एक्सपायर हो गए। हम लोगों को उधर से बचा के लाई है। कैसे भी रात में हम लोग 2 बजे रात में हमको उठाया, उधर से पानी में 10, 11, 12 घंटे घूमते रहे। उम्मीद ही छोड़ दी थी हम लोगों ने कि हम लोग बच पाएंगे। अब कैसे उन लोगों ने बचाया वो जानते होंगे। 5-6 घंटे पानी में तैरे और तैरने के बाद पता नहीं बेहोश हालत में हम लोग पाए गए और रस्सी गिराए, रस्सी में उठाया, रस्सी से मेरा ये हाथ देखिए कट गया है, अभी तक घाव हो गया। और उसके बाद फिर ऊपर गए। आईएनएस कोच्चि से लौटे हर शख्स की अपनी कहानी है, लेकिन हर कहानी में नेवी की जांबाजी को सलाम और उनके लिए दुआ में उठने वाले हाथ जरूर हैं। ज़्यादा रात में एंकर तोड़ दिया। एंकर तोड़ने के बाद में बोट बहने लगी अपने से, फिर जाके टकरा गई पलट और मैं से टकराने के बाद में उसका हैंडल टूट गया, अंदर से फूट गया। फिर पानी भरने धीरे धीरे बढ़ते वो लास्ट तक बोट ऐसे हो गया। लास्ट में हम लोग ऊपर से छलांग लगा गए। कितना घंटा आप पानी में थे? हम लोग पानी में 3 घंटा लग नहीं रहा था कि हम लोग अब जी पाएंगे, लेकिन ये जो नेवी वाले बोट गए ना, मतलब कुछ ही दूर पे दिखाई देता, हम लोग चाहते उसको कैसे भी पकड़ ले। रस्सी फेंका, फिर रस्सी पकड़ के फिर उन लोगों को खींचा ऊपर। वहाँ पे हम लोगों को बहुत सुविधा दिया नेवी वालों ने। हम तो 3 घंटा के आसपास था, दोस्त लोग 12 घंटा भी था, 13 आवर्स। नहीं, हम लोग 10-15 बंदा एक चेन बना दिया, लाइफ जैकेट पहन के पानी में कूदा था। उसके बाद एक चेन बना दिया, फिर हमारा लाइफ जैकेट में एक लाइट था, वो ऊपर कर दिया। आईएनएस वाला देखा हमको, हमारा साथ सामने आया, लाइफ रिंग डाल के दे दिया, फिर स्क्रैम्बल नेट पकड़ के ऊपर चढ़ गया। जब 3 घंटे आप लोग समुद्र में थे, तब आपके मन में क्या चल रहा था कि जिंदगी का क्या होगा या क्या होगा? आपके मन में क्या चल रहा था? कुछ नहीं, मामा का याद आ गया। मौत को बेहद करीब से देखकर लौटे बहुत से लोगों ने यह भी ठान लिया है कि अब वो कभी समंदर का मुंह नहीं करेंगे। तब वापस से समुद्र में जाएंगे काम के लिए? अब नहीं जाएंगे। तूफान ने जैसे ही बार्ज पर हमला बोला, पहली SOS कॉल नेवी को मिली। ये 17 मई की शाम का मामला था। इसके बाद से नेवी एक्शन में आई और फिर जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, उसमें नेवी ने ना तो दिन की परवाह की, न रात की और न ही तूफान की। आईएनएस कोच्चि के कमांडिंग अफसर कैप्टन सचिन सिक्योरा ने इस ऑपरेशन में आई मुश्किलों के बारे में बताया। ये जो साइक्लोन निकला था मुंबई से, यहाँ पे हवा की जो रफ्तार थी वो कम से कम 100 किलोमीटर/आवर के हिसाब से चल रही थी और समुद्र में जो हमारी लहरें हैं वो कम से कम 9-10 मीटर की हाइट की ऊंचाई पे चलती है। तो इस कंडीशन में ऑपरेट करना, जहाज चलाना काफ़ी चैलेंजिंग है। बार्ज P-305 के अलावा 3 और बार्ज तूफान के कहर का शिकार हुए। इसके साथ ही एक ऑयल रिग पर भी लहरें कहर बनकर टूटी। इन सभी जगहों पर भी नेवी और कोस्ट गार्ड के जवान देवदूत बनकर पहुंचे। बार्ज P-305 में 261 लोग फंसे, जिसमें से 188 लोगों को निकाल लिया गया, जबकि 34 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें से 22 के शव मिल भी चुके हैं। बचे हुए 39 लोगों के लिए सर्च और रेस्क्यू जारी है। इसी तरह गाल कंस्ट्रक्टर बार्ज में 137 लोग फंसे थे और सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। सागर भूषण ऑयल रिग में 101 लोग फंसे और सभी सुरक्षित हैं, जबकि बार्ज SS3 में 196 लोग फंसे थे और वो भी सुरक्षित हैं। इन सभी लोगों को तट पर लाने का काम जारी है। इन सभी जगहों पर राहत और बचाव का काम जारी है, जिसमें नेवी के साथ साथ कोस्ट गार्ड, NDRF और दूसरी एजेंसियां मदद कर रही हैं। इन सभी जगहों का रेस्क्यू ऑपरेशन कर नेवी के अफसर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हम लोग सुबह से ही तैयार थे कि हमारे जहाज़ों को कभी भी एटसी नागरिकों की मदद की जरूरत कहीं पे पड़ सकती है। इस बात को अंदेशा करते हुए जैसे ही हमें सुबह ये कॉल पता चला कि एक जहाज को समस्या आ रही है, हमें लगा कि कुछ अनहोनी होने वाली है और इसका अंदेशा रखते हुए ही इन एंटिसिपेशन हमने एक के बाद एक 3 जहाज तुरंत सेल कर दिए। ताउते के तांडव में फंसे लोगों को निकालने के लिए नेवी ने मोर्चा संभाल रखा है, तो तूफान के कहर को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाल ली है। पीएम मोदी ने आज तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया। पीएम मोदी ने तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा किया, गुजरात और दीव के प्रभावित इलाकों में हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद पीएम ने गुजरात को 1000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया। साथ ही मृतक आश्रितों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की मदद देने की बात कही। हवाई सर्वेक्षण के बाद पीएम ने अहमदाबाद में राहत कार्यों की समीक्षा बैठक की।
प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों में नुकसान का जायजा लेने के लिए अलग अलग मंत्रालयों के मंत्रियों का एक समूह बनाने का ऐलान किया है, जो हर राज्य का दौरा कर नुकसान का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री ने सभी तूफान प्रभावित इलाकों के लोगों को पूरी मदद देने का भरोसा भी दिलाया है। ताउते तो जा चुका है, लेकिन उसने जो तबाही मचाई है उसकी निशानी हर ओर फैली हुई है और अब जिंदगी को एक नई शुरुआत की जरूरत है। ताउते तूफान से 36 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें ज्यादातर मौत महाराष्ट्र और गुजरात में हुई है। गुजरात में 40,000 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए हैं और 16,000 घरों को नुकसान हुआ है। करीब 6,000 गांवों की बत्ती गुल हो गई है और 200 से ज्यादा कोविड अस्पताल प्रभावित हुए हैं। ताउते तूफान जितना ताकतवर था, उसे देखते हुए ये माना जा रहा है कि इससे उतना नुकसान नहीं हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह है वक्त रहते की गई तैयारी। मौसम विभाग ने वक्त से अलर्ट दिया, केंद्र सरकार ने राज्यों को आगाह किया और हर जगह समय रहते राहत टीमें पहुंचा दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि ताउते से बड़ी तबाही टल गई। दरअसल ये जो ताउते तूफान आया, इसे लेकर मौसम विभाग ने और सरकार ने काफी पहले से अलर्ट जारी कर दिया था। इसके बावजूद ऑयल फील्ड के बार्ज और रिग में लोगों को वक्त रहते क्यों नहीं निकाला गया? इस सवाल का जवाब अब तक सामने नहीं आया। अब जब मौत की लहरों से बचकर लोग सामने आ रहे हैं, तो ये सवाल और गहराता जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जिस बार्ज में सबसे ज्यादा तबाही हुई वो P305 था। ये बार्ज डर्मिस्ट एंटरप्राइजेस लिमिटेड नाम की कंपनी का था और इसमें काम करने वाले कर्मचारी इफकॉन्स नाम की निजी कंपनी के थे। अब इफकॉन्स पर कई आरोप लग रहे हैं। एबीपी न्यूज ने जब इसकी पड़ताल की तो यही लगा कि इफकॉन्स इन सवालों का जवाब देने की बजाय इन्हें छिपाने की कोशिश ज्यादा कर रही है। ये वो लोग हैं जो उस वक्त भी समंदर के बीच थे जब ताउते जैसी तबाही के तूफान ने दस्तक की। बॉम्बे हाई की ऑयल फील्ड और रिग में काम करने वाले करीब 700 लोगों को वक्त रहते समंदर से क्यों नहीं निकाला गया, ये अब तक रहस्य बना हुआ है। लेकिन मौत से लड़कर वापस आए लोगों ने जो बयान दिया, उससे बार्ज से जुड़ी कंपनियों पर गंभीर आरोप लगते हैं। पता था, लेकिन हम लोग का जो कैप्टन था वो मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में रोक के रखा। उसको पता था कि तूफान आने वाला है, फिर भी नहीं वो लेके गया। और बोट 2 था वो लेके चलाया था पहले, लेकिन हम लोग का बोट नहीं लेके आया। बोला कि बड़ा बोट है, कुछ नहीं होगा। जानकारी थी सर, लेकिन वो लोग बोले को करीब 200 किलोमीटर साइड से जा रहा है, उतना ज़्यादा असर नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ तो बहुत काफ़ी ज़्यादा, मतलब जितना लोग को अनुमान लगाए तो उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब असर था। इस आरोप के सामने आने के बाद हमने इसकी तह तक जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हमारी पड़ताल शुरू हुई, हमने बार्ज से आए कुछ लोगों से बात करनी चाहिए, तो बार्ज संभालने वाली कंपनी के लोगों ने हमें रोकने की कोशिश की। तूफान आने वाला था, क्यों किसने रोका वहाँ पर कर्मचारियों को? आपकी कंपनी ने एम्प्लॉय किया ना? आपकी कंपनी ने एम्प्लॉय किया ना? आपकी कंपनी ने एम्प्लॉय किया ना? इन लोगों की वजह से जान गई है और अभी लोगों का मुंह बंद कर रहे हैं, धमका रहे हैं। आप कर्मचारियों को नहीं बोलना, आप कर्मचारियों को धमका रहे नहीं बोलना है। आप कर्मचारियों को धमका क्यों रहे नहीं बोलना है? जिस शख्स ने हमारे संवाददाता को बात करने से मना किया, वो अपनी पहचान बताने को तैयार नहीं है, लेकिन वो एफकॉन्स कंपनी का कर्मचारी था, जो कुछ न कुछ जरूर छिपाना चाहती थी। बचाए गए लोगों ने बार्ज के कैप्टन पर आरोप लगाया। बार्ज को देखने वाली कंपनी एफकॉन्स है। वक्त रहते लोग क्यों नहीं निकाले, इसका एफकॉन्स ने जवाब नहीं दिया। एफकॉन्स के कर्मचारी ने बार्ज से आए लोगों से एबीपी न्यूज को क्यों बात नहीं करने दी। बार्ज में फंसे लोगों की संख्या को लेकर नेवी और एफकॉन्स के आंकड़े में अंतर क्यों है? दरअसल बॉम्बे हाई में तेल निकालने का काम ओएनजीसी करती है, जिसने कई बार्ज का काम अलग अलग कंपनियों को सौंप दिया है। बार्ज P305 का काम एफकॉन्स के पास है, लेकिन उसने तूफान की चेतावनी के बावजूद अपने लोगों को बाहर क्यों नहीं किया? ये सवाल मौसम वैज्ञानिक भी पूछ रहे हैं और दूसरे लोग भी। जो भी तो अलर्ट है, आपको मालूम है कि हम कहीं भी कुछ भी कमियां नहीं छोड़ते हैं। हाईएस्ट लेवल व्हाट्सएप। कितने दिन पहले आप लोगों ने अलर्ट दिया? जो है 12 तारीख ऑनवर्ड है ना, जो सिस्टम का फॉर्मेशन बारी में, और 13-14 तारीख को कोई कुछ भी एक्टिविटी अरेबियन सी में मना किया था, क्योंकि ये जो सिस्टम है लक्षद्वीप के ऊपर था 13 तारीख को,
तो ये जाएगा उत्तर पश्चिम का दिशा में, गुजरात आएगा 17, तो नेचुरली मना किया गया था। बार्ज P305 से नेवी के जाबाजों ने 188 लोगों को बचाया है, लेकिन 34 लोगों की मौत भी हुई। इसका जिम्मेदार कौन है, इस सवाल का जवाब मिलना भी जरूरी है।